देश का मान, बेटियां महान। देश का गौरव, देश का मान, देश की बेटियां महान हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की बेटियां देश का गौरव बढ़ाती हुई नजर आ रही है और भारत को अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 दिलाया है। बता दें कि साउथ अफ्रीका में हुए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हरा करके ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। भारत को अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 दिलाने वाली भारतीय महिला जूनियर क्रिकेट टीम में हरियाणा की भी दो बेटियां हैं, जिनका नाम शेफाली वर्मा और सोनिया है। शेफाली रोहतक की रहने वाली हैं और टीम की कैप्टन है। इन्होंने 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री की थी। वहीं सोनिया रोहतक के मगडौली गांव की रहने वाली हैं और उन्होंने 13 साल की उम्र में बल्ला थाम लिया था। क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए सोनिया रोजाना 11 किलोमीटर दूर रोहतक आती थी और क्रिकेटर बनने का सपना पूरा करने के लिए सोनिया की मां सरोज ने मजदूरी की, तो सोनिया ने भी उनका हाथ बटाने में पूरी मदद की। खुद का खर्च निकालने और मां का हाथ बचाने के लिए अक्सर गांव के लोगों के खेतों में फसल की कटाई भी किया करती थी और अब सोनिया की मेहनत रंग ले आई है। तो देखिए, अंडर 19 T20 को लेकर जब ये मैच की शुरुआत हुई थी तब उम्मीद लोगों को जरूर जागी थी कि अगर बेटियों ने अपना परचम अब तक लहराया है और अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप में एंट्री ली है तो जरूर उनके हौसला अफजाई की जाए और ये कप वो जीत कर जरूर लाएंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगी। और आज के वक्त में जब तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप की पहली ट्रॉफी को जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी आ रही और ऐसा जिस तरीके से इन बेटियों ने देश का नाम बढ़ाया है, नाम ऊंचा किया है, हर किसी को अपने आप में गौरवान्वित महसूस करवाया है, तो भारत को अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 दिलाया। और इस वर्ल्ड कप के तहत में साउथ अफ्रीका के साथ जब ये मैच हुआ तो फाइनल मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। भारत को अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 दिलाने वाली भारतीय महिला जूनियर क्रिकेट टीम में हरियाणा की दो बेटियां भी शामिल हुई थी, जिनका नाम शेफाली वर्मा और सोनिया है। दरअसल देखिए, हम इन दोनों बेटियों का नाम इस वक्त इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि इनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। हर किसी को जहां एक और भाव विभोर कर देंगे तो वहीं दूसरी तरफ उन बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी ये बेटियां हैं, शेफाली और सोनिया, जो अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि वो देश का नाम गौरव से आगे बढ़ाए और साथ ही वो भी स्पोर्ट्स जगत में अपनी पहचान कायम करे। जहां पहले तक कभी क्रिकेट को लेकर के सिर्फ ये कहा जाता था कि क्रिकेट लड़कों का खेल है, तो उसे भी दूर किया इन बेटियों ने और उसके बाद अब देखिए कि किस तरीके से इनका परचम विश्व भर में लहरा रहा है। तो शेफाली रोहतक की रहने वाली है और टीम की कैप्टन भी हैं और उनके इस हौसले ने पूरी टीम को भी कहीं ना कहीं वो हौसला बढ़ाया क्योंकि 15 साल की उम्र में ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री ले ली थी। उन्होंने बेहद मेहनत की और साथ ही हमारे साथ सोनिया भी जुड़ेंगी, वो भी इस टीम का हिस्सा है। और देखिए, अब सोनिया हमारे साथ जुड़ भी चुकी है। आप रोहतक की रहने वाली हैं और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा अंडर 19 की। बहुत स्वागत है आपका सोनिया भारत 24 पर। सोनिया, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो देखिए, सोनिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ शायद तकनीकी खामियां हैं जिस वजह से उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तुरंत इन खामियों को दूर किया जाएगा और उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने क्रिकेट जगत में आने का सपना देखा और इस सपने को उन्होंने जिया, साकार किया और आज देश का मान बन चुकी हैं ये बेटियां। तो सोनिया दरअसल रोहतक के मगडौली गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में बल्ला थाम लिया था और क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए सोनिया रोजाना 11 किलोमीटर दूर रोहतक आती थी और यहाँ वो प्रैक्टिस किया करती थी जमकर। लेकिन सिर्फ वो प्रैक्टिस ही नहीं करती थी बल्कि क्रिकेटर बनने का जो उनका सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उनका साथ अगर किसी ने दिया तो वो थी उनकी माँ। और उनकी माँ
सरोज ने मजदूरी का काम किया था। तो वहीं सोनिया ने भी अपनी मां के इस परिश्रम को देखा और उन्होंने भी उनका हाथ बखूबी बटाया। खुद का खर्च निकालने और मां का हाथ बटाने के लिए अक्सर गांव के लोगों के खेतों में फसल की कटाई करने का काम भी सोनिया किया करती थी। और अब सोनिया की मेहनत पूरी तरीके से रंग ला चुकी है। तो देश का गौरव बन चुकी हैं ये बेटियां, और बेटियों ने जिस तरीके से देश का मान बढ़ाया है, देश की आन बान और शान बन चुकी हैं ये बेटियां, क्योंकि अंडर 19 T20 का पहला विश्व कप अपने नाम कर चुकी है साउथ अफ्रीका को इस मैच में हरा करके। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान जब वर्ल्ड कप जीत करके बेटियां अपने गांव लौटी थी, तो जरा देखिए कि किस तरीके से भव्य तौर पर उनका स्वागत किया गया। नोटों की मालाएं पहनाई गई, फूलों की मालाएं पहनाई गई, ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य स्वागत किया गया। तिरंगा लहराता हुआ नजर आया, उनके गले में वो मेडल भी नजर आया, जिस मेडल के साथ जब अपने गांव ये पहुंची बेटियां, तो उनका स्वागत उनके मस्तिष्क पर, उनके ललाट पर वो तिलक लगा करके किया गया। और देखिए कि किस तरीके से लोग उनका मुंह मीठा कराते हुए भी नजर आए, क्योंकि सिर्फ गांव वालों का मान सम्मान नहीं बढ़ाया, बल्कि इन बेटियों ने पूरे विश्व भर में भारत का परचम भी लहरा दिया है। तो वहीं भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम T20 विश्व कप जीत चुकी है और क्रिकेटर सौम्या से बात की हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी ने। इस वक्त हमारे साथ लिटिल चैंपियन सौम्या तिवारी मौजूद हैं। नन्ही सी बच्ची आज जो स्टार बन चुकी है देश की, जिस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया और देश को मेडल दिलाया, कप दिलाया। सौम्या, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस है आपको। और ये जो आपने अचीव किया है, कैसा फील कर रहे हो आप? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक तरह से सभी के लिए, जो भी स्पोर्ट्स पसंद रहते हैं, उनके लिए ड्रीम रहता है कि अपनी कंट्री को एक वर्ल्ड स्टेज पे जितवाएं। तो मेरे लिए भी एक सपने जैसा ही है ये सब कुछ। भोपाल जैसे छोटे से शहर से आप निकल के आई हो, और गर्ल्स क्रिकेट में जिस तरह से हमने देखा लड़कियों को उतना बढ़ावा नहीं मिलता है। कोच की क्या भूमिका रही, परिवार की क्या भूमिका रही? फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं रहता तो हम उतने फ्रीली चीज़ें नहीं कर पाते। तो मेरे को हमेशा से फैमिली सपोर्ट काफ़ी रहा है, तो इसलिए मेरे लिए चीज़ें इजी रही है। और कोच की अगर मैं बात करूँ तो वो सब चनानी सर की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो मुझे बॉयज़ के साथ मैचेस नहीं खिलवाते तो शायद मैं उतना ग्राफ परसेंटेज ऊपर नहीं ले जा पाती अपना। और बिल्कुल जिस तरह से हमने बात की थी, आपकी माताजी से, फादर से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि पापा को तो शायद पता भी नहीं था, बहन चुपके से एडमिशन करा के आ गई थी एकेडमी में। हाँ सर, ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत जिद कर रही थी और मेरे पापा मम्मी टाल रहे थे वो चीज़ को कि हम अगले दिन चलेंगे अगले दिन। बट दीदी का ऐसा था कि मैंने उसे एक बार बोला और वो मुझे अगले दिन सुबह लेके चली गई थी। जो लड़कियां खेलना चाहती हैं उनको कुछ कहना चाहते हो, क्रिकेट में हो या दूसरे स्पोर्ट्स में, और खासतौर से MP की या भोपाल की बेटियां, कुछ कहना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सर यही है कि अपने जो भी गोल है, टारगेट सेट करें, बस उस पर फोकस रखें, कहीं भी इधर उधर दूसरी चीज़ों में ज़्यादा अपना ध्यान ना लगाएं, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। तो सौम्या तिवारी, लिटिल स्टार, लिटिल मास्टर कहते थे सचिन तेंदुलकर को, और लिटिल स्टार हमारे साथ है, और जो कई लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और सौम्या तिवारी बता रही हैं कि उनका अगला लक्ष्य IPL है विमेंस का, जिसमें हम उनको कहते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, भारत 24 पूरी टीम की तरफ से। तो कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। तो देखिए, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम T20 विश्व कप जब जीत कर वापस आई थी अपने अपने घरों पर, उनका जिस तरीके से पूरे गांव भर में उनका स्वागत किया गया, और जगह जगह की वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से देश का मान बनी है बेटियां, और उनका भव्य स्वागत हुआ। और इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम ने अपना पहला ICC अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता। और टीम इंडिया ने T20 महिला वर्ल्ड कप को इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा करके इसे अपने नाम किया था। और दोनों टीमों के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल साउथ अफ्रीका के मैदान में ही दरअसल ये खेला गया था। और साथ ही इस वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच टिटाटुसु साधा को मिला था। लेकिन जब कैप्टन का हम जिक्र करते हैं तो कैप्टन के मद्देनजर ये माना जाता है कि वो अपनी पूरी टीम का हौसला बुलंद करते हैं, और इसी हौसले के साथ में इस विश्व कप को जीतने का काम भारतीय वुमेन्स महिला टीमों ने कर दिखाया है।